दोस्तों, गट्टू एक गरीब लड़का था। उसकी माँ एक झोपड़ी में रहती थी। गट्टू जब भी स्कूल से घर आता तो रास्ते में मस्ती करते करते घर पहुंचता था। उसके सारे दोस्त घर पहुंच जाते थे, मगर वह तो मानो अपनी ही धुन में चलता हुआ इधर उधर नज़ारों को देखता हुआ रास्ते में कंचे खेलने लग जाता और इस प्रकार काफी देर से घर पहुंचता। उसकी माँ अपने बेटे गट्टू की इस आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। गट्टू तो मानो अपनी ही धुन में मस्त रहता था। एक दिन वह अपने स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक सिक्का मिला। उसने वह सिक्का उठा लिया और घर आकर उसने वह सिक्का अपनी माँ को दिखाया और बोला, माँ, मुझे आज एक सिक्का मिला है। यह सिक्का बाकी सब सिक्कों से बहुत अलग दिखता है। मुझे यह सिक्का बहुत ही सुंदर लगा। यह सिक्का मैं किसी को भी नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत संभाल कर रखूंगा। उसकी माँ पारो बोली, बेटा दिखा जरा, मैं भी तो देखूं तुम्हारा सिक्का। तो उसने कहा, माँ, तुम मेरी माँ हो, इसलिए तुम्हें मैं दिखा रहा हूं, कहीं मुझसे इस सिक्के को कोई छीन ना ले। उसकी माँ ने जब सिक्के को उलट पुलट कर देखा तो वह ठहाका मारकर हंसने लगी और बोली, यह सिक्का तो खोटा है। यह यहाँ का सिक्का नहीं है। इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे अपनी माँ की बातों में जरा भी विश्वास नहीं हुआ। शायद वो ऐसे ही कहना चाह रही हो, इसलिए ऐसा कह रही है। उसने कहा, जाने दो माँ। उसने सिक्का अपने डिब्बे में संभाल कर रख लिया। स्कूल में दूसरे दिन उसने वह सिक्का अपने दोस्तों को दिखाया। वह बोले, अरे बुद्धू, क्या कभी खोटा सिक्का भी कहीं चलता है? उसने सोचा यह दोस्त भी उसे धोखा दे रहे हैं। वह छोटा सा बच्चा हंसकर बोला, कोई बात नहीं। उस सिक्के को कसकर अपनी कमीज की जेब में रख दिया और उसने ऊपर से पिन लगाकर उसे बंद कर दिया ताकि वह सिक्का नीचे न गिर जाए। एक दिन स्कूल से आते वक्त देखा उसके दोस्त हलवाई की दुकान पर जलेबी खा रहे थे। गर्म गर्म जलेबी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह दुकानदार के पास गया और बोला, इस सिक्के की मुझे जलेबी दे दो। हलवाई उस बच्चे की मासूम भोली शक्ल देखकर पसीज गया। उसने सिक्का गट्टू को लौटा दिया। बोला, बेटा, यह सिक्का तुम ही रख लो। और उसने 2 जलेबी के टुकड़े उसे दे दिए, यानी गट्टू को दे दिए। वह खुश हो गया। बोला, वह सब तो कहते हैं कि यह सिक्का खोटा है, उसे तो कोई भी सिक्के नहीं देने पड़े। इस सिक्के से वह हर चीज खरीद लिया करेगा। वह उस सिक्के को और भी संभाल कर रखने लगा। रात को भी उठकर देखता कि इस सिक्के को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। एक दिन जब वो घर आ रहा था तो एक गुब्बारे वाले की दुकान को देखकर उसका मन गुब्बारा पाने के लिए ललचाने लगा। उसने उस गुब्बारे वाले को सिक्का देते हुए कहा कि मुझे 2 गुब्बारे दे दो और लो यह सिक्का। सिक्के को देखकर गुब्बारा वाला बोला, क्या कभी खोटे सिक्के का गुब्बारा आता है बेटा? यहाँ के लिए तो यह खोटा सिक्का है। यहाँ पर यह सिक्का नहीं चलता। चलो यह लो गुब्बारे और यह लो अपना सिक्का। गट्टू और भी खुश हो गया। मुझे तो कोई सिक्का भी खर्च नहीं करना पड़ता। मुझे तो इस सिक्के से सब कुछ यूं ही मिल जाता है। अगले दिन स्कूल में वह मैडम के पास गया और बोला, मैडम, सभी सिक्के को खोटा क्यों कहते हैं? यह खोटा होता क्या है? मैडम उसके भोलेपन पर हंसते हुए बोली, बेटा, यह सिक्का हमारे देश का नहीं है, यह विदेश का सिक्का है। हमारे देश में यह सिक्का नहीं चलता है। उस छोटे से गट्टू के दिमाग में कुछ समझ आया। उसने फिर उस सिक्के को अपने बस्ते में रख लिया। उस सिक्के को रखे रखे कई साल गुजर गए थे। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपनी मासूमियत पर हंसी आ गई। उसने खोटे सिक्के को आज तक संभाल कर रखा था। उस सिक्के को वह फेंकना नहीं चाहता था।
उसे सब कुछ याद आ गया। कैसे जलेबी वाले ने उसे खोटे सिक्के की उसे 2 जलेबियां भी मुफ्त में दे दी और उस गुब्बारे वाले ने भी उसे 2 गुब्बारे मुफ्त में दे दिए थे। वह सोचने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खोटे सिक्के को नहीं फेंकूंगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि यह सचमुच ही खोटा सिक्का है। उसने मुझे इतनी ढेर सारी खुशियां दी हैं। शादी के कुछ साल बाद उसे विदेश जाने का मौका मिला। अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में बैठा था। उससे एक विदेशी नवयुवक आकर बोला, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? तो गट्टू बोला, बैठ जाओ। उस सिक्के की ओर देखकर मुस्कुराकर अपनी पत्नी को उसने सारा का सारा किस्सा सुना दिया। यह खोटा सिक्का कितने काम का है। इसी सिक्के ने मेरे जीवन की काया ही पलट दी। शायद आगे भी यह सिक्का मेरे भाग्य को संवारे। औरों के लिए होगा यह खोटा सिक्का। मैं आज भी इसे नहीं फेंकूंगा। पास बैठे व्यक्ति ने गट्टू से कहा, ये तुम्हारे किस काम का है? ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दूंगा। गट्टू उस सिक्के को कभी बेचना नहीं चाहता था। वह सिक्का उसके लिए भाग्यवर्धक था। उस सिक्के के साथ उसके बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वह अचानक बचपन की यादों में खो गया। कैसे जलेबी वाले के पास उस सिक्के से जलेबी खरीदने निकला था। उसे मुफ्त में जलेबी मिल गई थी। गुब्बारे वाले की दुकान पर भी वह सिक्का देने चला था, परंतु उसे बिना सिक्का दिए ही सब चीजें उपलब्ध हो जाती थी। आज भी वह उस सिक्के को बेचना नहीं चाहता था। वह अंग्रेज व्यक्ति उसको झिझोड़ता हुआ बोला, मैं उस सिक्के के तब से दाम बढ़ाया जा रहा हूं। मैं अब 1 लाख तक पहुंच चुका हूं। तब कहीं जाकर गट्टू को सुनाई दिया, चलो 2 लाख। गट्टू की पत्नी बोली, आप कहां खो गए? आप इस सिक्के को बेच ही दो। गट्टू को उसकी जल्दबाजी से थोड़ा शक हुआ। सिक्का खरीदने में इतना इच्छुक क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। वह बोला, भाई साहब, आप ठीक कहते हैं। मैं होटल पैलेस में ठहरा हुआ हूं। अंग्रेज को अपना गलत पता बताया था गट्टू ने। आपको फोन पर अपने होटल का पता दे दूंगा। सफर की थकान के कारण अभी मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। कल आपको मैं यह सिक्का बेच दूंगा। अंग्रेज बोला, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके लिए तो यह सिक्का किसी भी काम का नहीं होगा। मुझे इस सिक्के को खरीदकर कोई फायदा नहीं है, पर यह मेरे बचपन की याद दिलाता है। और मेरी माँ के पास बहुत साल पहले ऐसे कई सिक्के हुआ करते थे। मेरी माँ यह सिक्का देखकर बहुत खुश होगी। इसीलिए मैं यह सिक्का खरीदना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। वह गट्टू से झूठ बोल रहा था, यूं ही कोई कहानी सुना रहा था। अंग्रेज बोला, मेरे और आपके बीच सिक्के को लेकर सौदा तय हुआ है। आप मुझे ही इसे बेचना। आपकी और मेरी बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। अंग्रेज व्यक्ति तो वापस चला गया, लेकिन गट्टू मन में शंका होने लगी। उस व्यक्ति ने मुझे यह क्यों कहा कि आप यह बात किसी से कहना नहीं। सारी रात उसे नींद ही नहीं आई। सुबह स्नान से निवृत्त होकर वह अपनी पत्नी के साथ पुरातत्व विभाग में पहुंच गया और उस सिक्के को उनको दिखाया। वहां के प्रबंधक महोदय बहुत ही हैरान होकर बोले, यह सिक्का तो बहुत ही पुराना है। आज तक तुमने इसे कैसे संभाल कर रखा है? बाबू साहब, आपको पता भी है आज इस सिक्के की कीमत करोड़ों है, करोड़ों। यह सिक्के हमारी परंपरागत धरोहर हैं। यह तो विदेशी सिक्का है। गट्टू तो उस सिक्के के दाम सुनकर भौचक्का रह गया। आप अभी इस सिक्के के दाम ले सकते हैं। गट्टू की पत्नी भी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। गट्टू ने पुरातत्व विभाग को वह सिक्का बेच दिया। रातों रात गट्टू की किस्मत चमक गई। वह करोड़ों का मालिक बन चुका था। अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने का उसे तो अद्भुत तोहफा मिला था। खोटे सिक्के ने तो गट्टू की किस्मत सचमुच में बदल दी थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।